अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम कटा हुआ पंजा। किसने बोला? आज शाम से ही तेज नींद चल रही थी। हवा में खुनकी भी महसूस हो रही थी। डॉक्टर आया अपनी क्लिनिक में मरीजों को चेक करके दवाएं देता जा रहा था। आज मरीज भी कुछ ज़्यादा ही थे क्योंकि दूसरे दिन इतवार था और क्लिनिक बंद रहता था। वाहिद का ये क्लिनिक शहर से 30 किलोमीटर दूर एक देहात में था। रास्ते में एक तवील इलाका बड़ा सुनसान जंगल का पड़ता था। वाहिद चाहता था कि जल्द से जल्द मरीजों को निपटा कर घर चला जाए क्योंकि अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। फिर भी आखिरी मरीज जाने तक रात के 10:30 बज चुके थे। वाहिद ने सामान समेटा और रेनकोट पहनकर बाहर आ गया। दवाखाने का शटर बंद करके मुड़ा और तेज बारिश में बाइक को सड़क पर लाकर शहर की तरफ मोड़ दी। कुछ ही दूर चला होगा सामने कोई शख्स हाथ हिलाकर वाहिद को रुकने के लिए कह रहा था। गालिबन उसको मदद चाहिए थी। वाहिद ने बाइक रोका और इसमें देखा वो एक देहाती था। धोती और लंबा कमीज पहने था और बारिश से बचने के लिए अनाज की खाली बोरी को अंदर की तरफ मोड़ कर दोहरा बनाकर ओढ़े हुए था। बारिश अब जोर पकड़ चुकी थी। वाहिद ने इससे पूछा, क्या बात है? देहाती डरते डरते कहने लगा, एक मरीज की मरहम पट्टी करनी है, इतनी रात गए। वाहिद बोला, हाँ साहब, यही नजदीक है रास्ते में। वाहिद कुछ सोच कर, मरहम पट्टी ही तो है, तैयार हो गया। इससे पहले कि वो देहाती को बैठने को कहता, इसने महसूस किया कि वो कब का बैठ चुका था। कुछ दूर ही चला था कि बाइक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई। अब बारिश भी बहुत जोर पकड़ चुकी थी। वाहिद ने सोचा कि बाइक को रोक कर लाइट ठीक कर ले। तभी देहाती बोला, लाइट की परवाह न करें साहब, चलते रहे, सड़क पर लाइट तो है। इसकी आवाज़ गैर इंसानी लग रही थी। एक लम्हा वाहिद को फिर ख्याल आया कि देहाती को कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहा है। वो महसूस किए बिना नहीं रह सका। देहाती अब इससे तहकमाना लहजे में बात कर रहा था। जैसे ही देहाती ने अपना हाथ वाहिद के कंधे पर रखा, वाहिद को ऐसे लगा जैसे किसी ने बर्फ की सील रख दी हो। एक बार की एक सर्द लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। वाहिद ने सोचा शायद बर्फानी बारिश की वजह से इसे ऐसा महसूस हुआ है। कुछ ही दूर चला था कि सड़क के खंभों की भी बिजली चली गई। एक तो बारिश की तेज बूंदें सीधी इसकी आंखों में पड़ रही, दूसरा बिजली गुल हो चुकी थी। वाहिद ने बाइक को सड़क से नीचे उतरने के लिए रफ्तार कम करने लगा था। तभी देहाती की आवाज़ आई, चलते रहिए साहब, मुझे घर मालूम है, मैं बताता हूँ। वाहिद को एक बार भी ऐसा महसूस हुआ जैसे देहाती की आवाज़ बहुत दूर से आ रही हो, लेकिन वाहिद ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वाहिद ने रफ्तार बढ़ा ली। बारिश थी कि तूफान आज ही बरसना था। अब बिजलियां भी चमकने लगी थी। इस वक्त खौफनाक बिजलियों से एक फायदा ये था कि वाहिद कुछ रास्ता देख पाता। फिर बिजलियां बंद हो गई। अचानक देहाती बोला, डॉक्टर साहब बाएं मोड़ें। वाहिद ने बाइक मोड़ी। अब रास्ता कच्चा था, पत्थरों पर बाइक संभालना मुश्किल हो रहा था। इस पर डबल सीट। एक बार की वाहिद ने इरादा किया कि बाइक रोक दे और बारिश रुकने दे। तब भी देहाती बोला, बारिश अब रुकने वाली नहीं है, आप चलते रहें, यहाँ से करीब ही है। वाहिद की छठी हिस्स भड़की। देहाती ऐसे कैसे ख्यालात पढ़ रहा है? अब पहली बार वाहिद को खौफ महसूस होने लगा। बिजलियों की आती जाती रोशनी में वाहिद ने महसूस किया कि कोई पुराना देहात है जहाँ कुछ कुछ फासले से झोंपड़े बने लग रहे थे। हैरत कि किसी भी झोंपड़े में रोशनी नहीं थी और अंधेरे में वो हेवतनाक ह्यूले नजर आ रहे थे। एक झोंपड़े के सामने देहाती ने रुकने को कहा। जाहिद ने देखा कि सामने एक पुराना झोंपड़ा है जिसमें लाइट होने की कोई आसार नहीं है। जाहिद पिछड़ों पे बाइक को ठीक से खड़ी करने लगा। तभी जाहिद को जो देहाती का ख्याल है, इसने देखा देहाती अंदर। जाहिद को इस देहाती का ख्याल आया, इसने देखा देहाती नदर। जाहिद को डर महसूस हुआ। इसे खौफनाक माहौल में छोड़कर न जाने वो कहाँ चला गया था। जाहिद ने वापस लौटने का इरादा किया। अचानक ही झोंपड़े का दरवाजा खुला और वही देहाती से अंदर आने को कहने लगा था। अंदर आइए ना साहब। इसकी आवाज़ किसी कुएं से आती सुनाई दे रही थी और इसकी आंखें उस लाल अंगारा सी दहक रही थी। जाहिद ने पलटना चाहा मगर इसे ऐसे लगा कोई ताकत इसे अंदर धकेल रही है। जाहिद अंदर चला गया या कोई गैर मराई कुव्वत इसे अंदर ले गई थी। फर्स्ट एड को हमेशा साथ ही रखता था। अंदर जाकर देखा तो अंदर कमरे का माहौल बहुत खौफनाक था। वहाँ अजीब सी गंदी बदबू फैली थी जैसे लाशों में हुआ करती थी। वहाँ एक और
وہاں اور بھی کئی مریض نظر آ رہے تھے۔ پہلی نظر میں وہ جلی ہوئی بوسیدہ لاش ہی لگ رہی تھی۔ گندی بوسیدہ دیواروں پر مکڑیوں کی لاتعداد جالے تھے۔ کئی بڑی چھپکلیاں دیواروں پر رینگ رہی۔ کچھ مردہ خور کیڑے اطراف میں پڑے مریضوں کے جسموں پر ادھم مچا رہے تھے۔ کمرے میں زرد رنگ کی روشنی تھی جیسے آگ کے بڑے الاؤ کی اطراف ہوتی ہے۔ روشنی کہاں سے آ رہی تھی یہ زاہد کو سمجھ میں نہیں آیا اور نہ ہی اس وقت وہ اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کمرے کے مریض سب ہی بری طرح جھلسے ہوئے تھے۔ کسی کے گال پوری طرح سے غائب تھے اور آگے کے دان نظر آ رہے تھے جیسے وہ ہنس رہے ہوں۔ زاہد کو لاشوں کا ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ اس سے قبل بھی کئی مردہ